भारत के गांवों में कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो अनुभव होती हैं। कुछ कहानियां पीढ़ियों से बताई जाती हैं और कुछ इतनी खतरनाक होती हैं कि माता पिता आज भी बच्चों को डराने के लिए उनका नाम लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है भूतिया कुंडा की। कुंडा यानी गांव के बीच में बना हुआ पुराना कुआं। लोग कहते हैं कि उसकी गहराई सिर्फ पानी की नहीं, कुछ और भी है। यह कहानी एक लड़की, एक परिवार, एक गांव और उस कुंडे से जुड़ी है जो अब सिर्फ पानी नहीं, आत्माओं की परछाइयां भी समेटे बैठा है। अध्याय 1, कुमारीवास गांव। और वह पुराना कुंडा राजस्थान के मरुधर इलाके में एक छोटा सा गांव था, कुमारीवास। गांव में मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, नीम के पेड़ और रात को अजीब सी खामोशी होती थी। गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कुंडा था। वह इतना पुराना था कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, बेटा, इस कुंडे का पानी मत पीना, ये सिर्फ पानी नहीं, प्रलय की निशानी है। कहते थे कि इस कुंडे से रात में पानी नहीं, रोने की आवाजें आती हैं। लोगों ने कई बार उसे बंद करवाया, लेकिन हर बार रात होते ही कुंडे के ऊपर रखे पत्थर हटे हुए मिलते। कोई चोर ऐसा क्यों करेगा, कोई पागल या कुछ और, यह सवाल कभी हल ना हुआ। अध्याय 2, नई लड़की, नया घर। कहानी शुरू होती है रागिनी नाम की 18 साल की लड़की से। उसके पिता की सरकारी नौकरी लगी और परिवार कुमारीवास गांव के पास बने सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हुआ। रागिनी शहर की थी, खुली सोच, तेज नजर और थोड़ा सा जिज्ञासु स्वभाव। पहले दिन ही गांव की औरतें उसके घर आईं। एक बुजुर्ग औरत, ढाबू बाई, बोली, धीरे रह जो बेटा, रात ने 12 के रेड़ा, मत निकल जो, और कुंडे के पास तो कतई मत जावो। रागिनी हंसती। उसे लगा गांव की महिलाएं पुराने अंधविश्वासों से डरती होंगी। उसने कहा, अरे कोई भूत वूत नहीं होता। औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बात बदल दी। अध्याय 3, कुंडे के पास। पहली रात शाम ढल चुकी थी। रागिनी घर की छत पर आई और दूर से देखा गांव के बीचों बीच वही पुराना कुंडा। उसके चारों तरफ कांटों की बाढ़, टूटी दीवारें और एक नीम का पेड़ था जिसका आधा हिस्सा सूख चुका था। अचानक लगा कि कुंडे से कोई हल्की सी चिल्लाहट आई है। रागिनी चौंक गई। उसने ध्यान लगाया। दोबारा वही आवाज, जैसे कोई लड़की नीचे से पुकार रही हो। बचाओ, रागिनी को लगा शायद कोई बच्चा खेलते खेलते गिर गया होगा। वह नीचे भागी और बिना किसी को बताए कुंडे की तरफ दौड़ पड़ी, जहां गांव के लोग रात में पैर भी नहीं रखते थे। वहां वह अकेली पहुंच गई। अध्याय 4, कुंडे में झांकना। कुंडा बहुत गहरा था, अंधेरा, जैसे कोई खाई हो। रागिनी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर झांका। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर अचानक पानी हिलने लगा, फिर लहरें उठी और फिर एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया, पानी पर तैरता हुआ। जैसा वह लड़की बिल्कुल उसकी उम्र की लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए, आंखें बड़ी और बिल्कुल खाली। लड़की ने हाथ बढ़ाया, मुझे बाहर निकालो। रागिनी डर गई। वह पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक पानी की लहरें शांत हो गईं। चेहरा गायब। अब वहां सिर्फ काला अंधेरा था। रागिनी डर कर भागी। अध्याय 5, गांव का सच। अगली सुबह उसने अपने पिता से पूछा, पापा, उस पुराने कुंडे में क्या हुआ था? उसके पिता ने सिर झुका लिया। उस कुंडे में बहुत साल पहले एक लड़की गिर गई थी। नाम था चंपा। लोग कहते हैं कि वह गिरी नहीं, धकेली गई थी। रागिनी सन्न रह गई। धकेली गई? किसने? पिता ने कहा, किसी को कुछ पता नहीं। कहा जाता है कि चंपा को किसी ने मारकर कुंडे में फेंक दिया और उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। रागिनी की रीढ़ में ठंडक उतर गई। अध्याय 6,
बंद कमरा और परछाइयां। रात में अचानक उसके कमरे में हलचल हुई। खिड़की खुद ब खुद खुली। पर्दे हवा में नहीं बल्कि किसी के हाथों से हिल रहे थे जैसे। रागिनी ने बिस्तर से उठकर मोबाइल टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार की तरफ नजर गई तो देखा दीवार पर पानी टपक रहा था और उसमें हाथों के निशान बन रहे थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से दीवार को छुआ हो। एक ठंडी फुसफुसाहट आई, कुंडे पर आओ। रागिनी के होश उड़ गए। अध्याय 7, गांव की चुड़ैल या बदला। अगले दिन रागिनी गांव की ढाबूबाई के पास गई। ढाबूबाई ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। बेटा, तू उस कुंडे के पास गई थी? रागिनी ने डरते डरते सिर हिला दिया। ढाबूबाई बोली, अब वो तुझे देख चुकी है। चंपा की आत्मा किसी लड़की को ढूंढ रही थी जो उसकी जगह ले सके। रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? ढाबूबाई ने कहा, जिस लड़की को वह चुन ले उसे अपने साथ कुंडे में ले जाती है। अध्याय 8, कुंडे पर दूसरी मुलाकात। उस रात रागिनी को फिर आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और साफ थी। रागिनी, नीचे आओ। रागिनी जैसे किसी ताकत के वश में हो गई। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। चांदनी धुंधली थी, हवा ठंडी और सन्नाटा इतना कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे। कुंडे के पास पहुंचते ही फिर वही हलचल। पानी घूमने लगा। एक लड़की की आकृति ऊपर उठने लगी। वही चंपा। इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी दोस्त बनोगी। रागिनी डर के मारे कांप रही थी। चंपा ने हाथ बढ़ाया और उसकी बांह पकड़ने की कोशिश की। अध्याय 9, अतीत का सच। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति आया और रागिनी को पकड़कर दूर खींच लिया। वह था चंपा का पिता। वह बोला, भाग यहां से, वो मेरी बेटी नहीं है, वो उसकी बदला लेने वाली आत्मा है। उस बूढ़े ने रागिनी को घर पहुंचाया और सच बताया। चंपा प्यार करती थी और गांव वाले इसका विरोध करते थे। लड़की को मारकर कुंडे में फेंक दिया गया ताकि उसका पाप छुप जाए। अब उसकी आत्मा हर उस लड़की को ढूंढती है जो उसकी उम्र की हो और उसे अपने साथ ले जाती है। अध्याय 10, अंतिम रात में अचानक घर की लाइटें बंद हो गईं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पानी टपकने की आवाजें, फिर पैरों के निशान और फिर चंपा की चीख, रागिनी, तुम मेरी हो। रागिनी बिस्तर से उठी ही थी कि चंपा की परछाई उसके सामने आ गई। वह धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं अकेली हूं, तुम मेरी जगह बनोगी। रागिनी पीछे हटती गई। कमरा ठंडा हो गया, जैसे बर्फ बन गया हो। अचानक चंपा ने रागिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए कमरे के बाहर लाने लगी। परिवार जाग गया और चीखने लगा। अध्याय 11, कुंडे का श्राप टूटता है। चंपा रागिनी को घसीटते हुए कुंडे तक ले आई। कुंडे का पानी उफान मार रहा था, जैसे किसी की भूख जाग गई हो। रागिनी चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। चंपा गुस्से में बोली, मेरी मौत का बदला कोई नहीं ले सका, तुम मेरी जगह बनोगी। तभी ढाबूबाई और चंपा के पिता पहुंचे। ढाबूबाई ने एक लाल कपड़ा कुंडे में फेंका और मंत्र पढ़ने लगी। कुंडा अचानक शांत हो गया। पानी स्थिर, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। चंपा की आत्मा दर्द से चीखी और धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगी। उसकी आखिरी आवाज थी, धोखा, सबने मुझे धोखा दिया। अंत में वह पूरी तरह विलीन हो गई। कुंडा शांत हो गया। अध्याय 12, कहानी का अंत या शुरुआत। रागिनी सुरक्षित थी। गांव वालों ने अगले ही दिन कुंडा मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन रात में रागिनी को फिर वही हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं वापस आऊंगी। उसे लगा शायद उसका भ्रम हो, लेकिन खिड़की पर गीले हाथ का निशान साफ साफ बना हुआ था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है, कुंडे को बंद किया जा
सकता है, पर बदले की आत्मा को नहीं।